जिले से जहां वाराणसी में पहली बार इंडोस्कोप द्वारा स्पाइन की शल्य चिकित्सा नवीनतम तकनीकी का उपयोग। खबर है वाराणसी जिले के ककरमत्ता स्थित पॉपुलर सुपर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में वाराणसी में पहली बार एंडोस्कोपी दूरबीन विधि द्वारा स्पाइन सर्जरी की अत्याधुनिक तकनीक के द्वारा पॉपुलर हॉस्पिटल में सुविधा उपलब्ध है। इस विधि में बुजुर्ग भी अपना ऑपरेशन सरल तरीके से करवा सकते हैं। ये विशेष जानकारी पॉपुलर हॉस्पिटल न्यूरो विभाग के डॉक्टर कमलेश सिंह ब्यूरो एंड इंडोस्कोपी स्पाइन सर्जन ने दी। उन्होंने बताया कि आमतौर पर मरीज को स्पाइन से संबंधित जो लक्षण पाए जाते हैं उनमें गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, कमर में दर्द, पैरों में दर्द, पैरों में झुनझुनी इत्यादि। इन लक्षणों की शुरुआत आरंभिक अवस्था में धीरे धीरे होती है जो बाद में जटिल हो जाती है। जब तक मरीज इन सारी चीजों को समझता है उस समय पर बीमारी इतनी बढ़ चुकी है कि सर्जरी अलावा इसके कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता। साथ ही डॉक्टर ने बाद में यह भी बात बताया कि इंडोस्कोप दूरबीन विधि के द्वारा स्पाइन सर्जरी कम समय में पूरी हो जाती है। साथ ही मरीज को दर्द का अनुभव नहीं होता। देखिए वाराणसी से रविंदर गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। मैं डॉक्टर कमलेश कुमार सिंह, कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन इन पॉपुलर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। किस तरह का ऑपरेशन है, कितना % सक्सेसफुल है ये ऑपरेशन दूरबीन विधि द्वारा स्पाइन की सर्जरी यानी कि डिस्क का प्रॉब्लम हो, इन्फेक्शन हो, उसके लिए किया जाता है। और लगभग 95% जितना चीरे वाले ऑपरेशन का सक्सेस रेट है, सेम इसका भी सक्सेस रेट है। क्या चीरे वाले ऑपरेशन से महंगा पड़ेगा ये? नहीं, ये सस्ता पड़ेगा क्योंकि मरीज जो है वो 24 से 48 घंटे में छुट्टी हो जा रही है। ऑपरेशन का खर्च और उसके बाद का रहने का खर्च जो है उसका काफ़ी कम हो जा रहा है। डॉक्टर साहब, अभी तक कितने मरीजों का ऑपरेशन किया आपने? अब तक हम लोगों ने 4 मरीजों का ऑपरेशन कर दिया है। और क्या कहना चाहेंगे सर? ये काफ़ी अत्याधुनिक विधि है और नवीन विधि है। इसका सभी जनों को फ़ायदा उठाना चाहिए। जो लोगों के मन में डर रहता है कि स्पाइन सर्जरी कराएंगे तो पैर काम करना बंद कर देंगे, नस डैमेज हो जाएगी, मैं चल नहीं पाऊंगा। काफ़ी मरीजों का आप लोगों ने देखा होगा कि लंगड़ा के चल रहे हैं, फिर भी ऑपरेशन के लिए हिचकिचाते हैं कि काफ़ी बड़ा ऑपरेशन है। अब दूरबीन विधि के साथ फ़ायदा ये है कि क्योंकि हम नस के आसपास नहीं जा रहे और फील्ड ऑफ व्यू हमारा जो देखने का है वो मॉनिटर के रूप में काफ़ी बढ़ जाता है, तो यहाँ पे नसों का डैमेज होने का चांस बिल्कुल 9 के बराबर है, लगभग 0.1% रहता है। तो अब वो मरीज जो डरा करते थे कि स्पाइन की सर्जरी नहीं करवाना चाहिए, उनके लिए मैं कहूँगा कि वो बेझिझक आए और इस विधि का फ़ायदा उठाएं। ठीक। कमलेश कुमार सिंह है, मैं एज ए कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन पिछले 1 वर्ष से पॉपुलर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हूँ और अपनी सेवाएँ लगातार निरंतर रूप से दे रहा हूँ। अभी हमने हाल ही फिलहाल में, जैसा कि सर ने बताया, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की शुरुआत की है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी यानी दूरबीन विधि द्वारा स्पाइन का ऑपरेशन। पहले जो ट्रेडिशनल मेथड हुआ करता था उसमें हमें काफ़ी लंबा चीरा देना पड़ता है। स्पाइन की कोई भी समस्या हो उसके लिए चीरे से ऑपरेशन किया जाता था। काफ़ी मरीज उसमें थोड़ा सा मरीज को शंका रहती है कि स्पाइन की सर्जरी है, ऊपर से चीरे से करना है तो करवाए नहीं करवाए। मरीजों के मन में दुविधा रहती है कि भाई नस के पास आप अपना ऑपरेशन कराएंगे तो कहीं मेरे पैर काम करना तो नहीं बंद कर देंगे। आज की डेट में भी मरीजों को ये शंका रहती है। दूसरा ये रहता है कि ऑपरेशन के बाद कितने दिनों तक मैं अस्पताल में रहूँगा। तो अमूमन अगर हम चीरे से ऑपरेशन करते हैं तो कम से कम हफ्ते से 10 दिन तक मरीज को रहना पड़ता है। जब उसके टाँके सूख जाते हैं तब टाँके खोलने के बाद हम छुट्टी किया करते थे। पहले ये होता था स्पाइन सर्जरी का, पर अब नवीनतम तकनीक जो है वो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी आ चुकी है। और उससे फ़ायदा ये है, पहले तो मैं बता दूँ किस किस मरीजों के लिए वो ज़्यादा लाभदायक है। उन मरीजों में जिनमें लगातार कमर दर्द की समस्या बनी रहती है, जिसका कारण सेंट्रल डिस्क, लेटरल डिस्क, फोरामिनल स्टेनोसिस, जिसमें कि जहाँ से नस निकल रही है वहाँ पे उसका दबाव हो जाना, या फिर कोई गांठ ट्यूमर की वजह से नस का दबाव होना, जैसे कि टीबी, स्पाइन की टीबी बहुत ज़्यादा कॉमन है, उस समस्या, या फिर रीढ़ की हड्डी टूट गई है, उनमें भी हम एंडोस्कोपी या मिनिमल इन्वेसिव विधि के द्वारा ऑपरेशन कर सकते हैं। बता रहे हैं। मैं डॉक्टर राजेश कुमार कौशिक, चेयरमैन पॉपुलर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल हूँ। डॉक्टर साहब, आज किस तरह की प्रेस वार्ता बुलाई गई है? आज देखिए, पॉपुलर हॉस्पिटल जैसे कि आप जानते हैं नए टेक्नोलॉजी लेकर आता है। जब लेकर आता है तो जनता तक इसका लाभ पहुँचाने उसी सिलसिले में हम लोगों ने
स्पाइन सर्जरी के लिए एंडोस्कोपिक विधि द्वारा एक ऑपरेशन का मशीन लाया है और उसी का आज हम ये चर्चा कर रहे हैं और उसके लाभ को और उसके इंडिकेशंस को लेकर के ये पूरा आप लोगों को बुला रहे हैं। क्या कॉस्ट पड़ जाता है मरीज को ऑपरेशन करने में? मरीज का देखिए हम लोग जनरल वार्ड में दवा ऑपरेशन बेहोशी सब मिलाकर लगभग 60 का पैकेज हम लोग रखते हैं, 60,000 रुपये का, और परिस्थितियों के मुताबिक उसको ऊपर या नीचे थोड़ा बहुत करते हैं। कितना दिन लगता है इस ऑपरेशन में और क्या क्या सुविधाएं हैं मरीज को? ऑपरेशन डे केयर प्रोसीजर है, एक दिन हम लोग रखते हैं और कभी कभी दूर के पेशेंट हैं या कोई थोड़ा बहुत कोमॉर्बिड कंडीशन है साथ में, जैसे डायबिटीज़ की बीमारी है, किडनी की बीमारी है या अन्य एसोसिएटेड कोई डिजीज है, तो उसमें एक दिन एक्स्ट्रा रख करके पेशेंट को वॉच करते हैं। ठीक। डॉक्टर ऋतिक कौशिक, चेयरमैन पॉपुलर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, लेजर लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और आप सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से आए हुए भाइयों और बहनों का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था और ये आप सभी उपस्थित हैं। इसका मुख्य उपलक्ष्य हॉस्पिटल जो पूर्वांचल का एक अग्रणी अस्पताल है, ये आए दिन सोसाइटी को हमेशा न्यूअर टेक्नोलॉजी देने का कोशिश करता है और इस सिलसिले में आज एक नई विधि का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया है। वो स्पाइन से रिलेटेड सर्जरी के टेक्नोलॉजी को लेकर के है। स्पाइन सर्जरी एक स्पाइन से संबंधित और ब्रेन से संबंधित बीमारियां आजकल बहुत प्रिवेलेंट हो गई हैं। काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी में आप देखेंगे किसी न किसी तरह का बैकएक हो, चाहे पीठ से कमर दर्द से रिलेटेड बहुत समस्याएं आ रही हैं और अक्सर इसमें सर्जरी का ज़रूरत पड़ जाता है। तो सर्जरी इसकी बड़ी कठिन होती है और लंबी होती है, तरह तरह के प्लेट्स भी लगाए जाते हैं। इसको लेकर के मरीज को एक समय ज़्यादा लगता है, पैसा ज़्यादा लगता है, काम से अलग हट के रहना पड़ता है। तो हॉस्पिटल ने एक नया टेक्नोलॉजी लाया जिसको एंडोस्कोपी, ताकि ये ऑपरेशन हम लोग जस्ट लाइक लेप्रोस्कोपी का लेजर सर्जरी की तरह इसको भी दूरबीन विधि से हम कर सकें। और ये विधि लाने के बाद हम लोग स्पाइन से संबंधित समस्याओं के निदान दूरबीन विधि से करके 1 या 2 दिन में हम छोड़ रहे हैं और इसकी वजह से इसका इलाज बहुत आसान हो गया है। क्योंकि हमारे साथ हमारी पूरी टीम में डॉक्टर कमलेश कुमार जी, जो कि आज के मुख्य वक्ता हैं और मुख्य आप लोगों को बताएंगे कि इस सर्जरी के क्या लाभ है या किन परिस्थितियों में किया जाता है।